अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन एम्बेसी की तरफ से अच्छी खबर आ रही है। अगर आप एक इलीगल तरीके से कुवैत में रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खबर है। और भी जो खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ चेकिंग वगैरह के हवाले से, एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऑफिस वगैरह को बंद किया गया, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गया। इस वीडियो को मैं दोबारा से बना रहा हूँ और पहला जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा था और इसमें जो था मेरा आवाज़ नहीं आया था, दोबारा से वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक अजीब सा फील होता है कि दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके शेयर कर दें, क्योंकि उस वीडियो में आवाज़ नहीं था। अब बात कर लेते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो काफ़ी बड़ी आ रही है। और अभी एक ही दिन के अंदर जो चेकिंग वगैरह अभियान चल रहा है, और जैसे कि आपको मालूम है मिनिस्ट्री की जो टीम है अलग अलग तरीके से चेकिंग कर रही है। एक ही दिन में 9 ऑफिस को बंद किया गया है जो कि डोमेस्टिक वर्कर के ऑफिस थे, जो डोमेस्टिक लेबर को प्रोवाइड करते थे, और 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जगहों पर काम करते थे और ये सारे जो इलीगल लोग थे और कुछ अलग अपना सिविल ID अलग काम का था, दूसरा काम करते थे, यानी कि कफिल दूसरे के पास में काम करते थे। तो इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहीं में भी आप रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। इंडियन एम्बेसी ने एक बड़ा अपडेट दिया है, 5 बार आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। जो इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं उनसे 30 मार्च को जो है आप कुवैत सिटी के अंदर मुलाकात उनसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर परेशानी है, आपको सैलरी को लेकर परेशानी है, एंट्री वगैरह में, एग्जिट वगैरह में परेशानी हो रही है, वीज़ा में परेशानी हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको है किसी भी तरीके की लेकर, तो आप जो है इंडियन एम्बेसी से फेस टू फेस जाकर बात कर सकते हैं। जो सिविल हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, खुशखबरी है जो कि काफ़ी समय से परेशान थे, कुवैत के अंदर रह रहे थे सारी चीज़ों को लेकर। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चाइना से हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक जो है फ्लाइट जो है वहाँ पर क्रैश किया गया है, और किस तरीके से क्रैश हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो धुंधलापन वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी क्या है, एक पहाड़ के अंदर जो फ्लाइट जाकर लगा उसके बाद में क्रैश हुआ। लगभग 136 लोगों की मौत हो गई है। जितने भी फ्लाइट के अंदर पैसेंजर वगैरह थे, जितने भी लोग थे, सारों की मौत हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गए, वो आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। जो एक 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर कमी नज़र आ रही है, और आने वाले वक्त में ये जो है जल्दी ही पूर्ति हो जाएगी। जैसे ही इसमें अपडेट आएगा कुछ जो हम आप तक शेयर कर देंगे। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो कमी नज़र आ रही है, और इस तरीके का कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक शेयर करेंगे। अगर आप अलग अलग कंट्रियों में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं, तो अभी जो है इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट ओपन है, डोमेस्टिक वर्कर जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी, मिलेंगी इस नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।